हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए यार, मोल कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जाए। हम लोगों ने यार स्टोशियोमेट्री तक देख लिया था, उसमें केस वन हम लोगों ने देख लिया है। और उसी केस वन से रिलेटेड ही मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं आपको केस टू पे लेके चलूँगा। ठीक है, तो यार एक आपकी प्रैक्टिस भी होते हुए चल रही है अच्छे से। हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही सारी चीज़ें सीखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है 1 मोल ऑफ KClO3। ठीक है, 1 मोल ऑफ KClO3 इज डिकम्पोज्ड। ठीक है, टूट चुका है, हीट करा होगा, टूट चुका। एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्nt इन गैशियस प्रोडक्ट, इज बर्nt इन गैशियस प्रोडक्ट। ठीक है यार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अभी देखेंगे ना, सारी रिएक्शन सब देखेंगे। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ Al2O3 आर फॉर्म्ड। कितने मोल्स ऑफ Al2O3 बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज बोली जा रही है, ये चीज बोली जा रही है। देखो, सबसे पहले तो यार आपको इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। तो सबसे पहले यार मेजर डाउट ही बच्चों का ये आता है कि भैया इक्वेशन है तो लिखने ही नहीं आती हैं, तो कैसे आएगा? तो वो बेटा समय के साथ आता है ना। अभी तो हम लोग पहला चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट होती जाएगी, आप बहुत सारी रिएक्शंस देखते जाओगे, तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि हाँ यार देखो, ये रिएक्शन ऐसे होती है, ये रिएक्शन ऐसे होती है। तो समय देना पड़ेगा। अभी तो पहला ही चैप्टर है, धीरे 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 आपका एक शानदार फाउंडेशन बिल्ट होएगा। अब देखो क्या हो रहा है, 1 मोल KClO3 का डिकम्पोज हो रहा है। तो कैसे डिकम्पोज होता है? ऐसे डिकम्पोज होता है। KClO3, ठीक है, ये सॉलिड है, ये टूटता है आपका हीट करने पे, KCl बनता है विच इज सॉलिड, प्लस O2 बनता है विच इज गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करनी है तो देखिए रिएक्शन मैंने बैलेंस कर दिया, इसको 3/2 कर दो। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई है, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो KClO3 डिकम्पोज हुआ ना, एंड एक्सेस ऑफ एल्यूमिनियम इज बर्nt इन गैशियस प्रोडक्ट। गैशियस प्रोडक्ट कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि ये तो सॉलिड है। तो एल्यूमिनियम का हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, गैशियस प्रोडक्ट क्योंकि वही है। क्या बना? Al2O3। ठीक है, Al2O3 बना। रिएक्शन चाहो तो बैलेंस कर लो, ये 4, ये 2, 6, तो ये 3। हिट एंड ट्रायल से आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब एक और तरीका आज मैं आपको बताऊंगा स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चन करने का। देखिए हमको क्या क्या क्वेश्चन में दे रखा है। हमको इसका 1 मोल दे रखा है, हमको इसका 1 मोल दे रखा है। सही है, देखो एक तो आप लोग वो मैजिकल इक्वेशन से कर सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि यार मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग यूनिटरी मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो एक क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से भी करा जा सकता है। कैसे? यही वाला क्वेश्चन देखो, हमें स्टोशियोमेट्री क्या बता रही है। देखो रिएक्शन सारे के सारे बैलेंस कर दिए मैंने। स्टोशियोमेट्री हमें ये बता रही है कि यार अगर मैं 1 मोल KClO3 का लेके आऊंगा तो 1 मोल KCl का बनेगा, और 3/2 मोल्स किसके बनेंगे? किसके बनेंगे? O2 के बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो 1 मोल KClO3 का टूटा है, तो ऑक्सीजन के कितने बने हैं? 3/2 मोल्स बने हैं। क्या मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। स्टोशियोमेट्री की हेल्प से इधर 1 है तो इधर क्या है? 3/2। इधर 1 मोल होंगे तो ऑब्वियसली इधर कितने मोल रहेंगे? 3/2 रहेंगे। इधर सपोज करो 2 मोल होंगे, इधर कितने होंगे? 2 इंटू 3/2, क्योंकि रेशियो क्या है? रेशियो 1:3/2 का है। करेक्ट। तो देखो इधर 1, इधर 3/2 मोल्स हो गए। अब यही 3/2 मोल्स आप कहां यूज कर रहे हो? नेक्स्ट इक्वेशन में यूज कर रहे हो, और बोल रहा है कि Al2O3 कितना बनेगा। तो अब वापस से क्या लगाओ? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे? देखो यहां पे स्टोशियोमेट्री कितनी है? 3 मोल्स O2 के चाहिए अगर आपको 2 मोल्स Al2O3 बनाना है। तो देखो 3 मोल O2 के चाहिए अगर आपको 2 मोल Al2O3 के बनाने हैं, हाँ या ना? स्टोशियोमेट्री यही बता रही है, बिल्कुल। लेकिन क्या आपके पास 3 मोल हैं O2 के? नहीं, आपके पास कितने हैं? 3/2 मोल्स हैं। देखो तो 3/2 मोल O2 का ये कितना बनाएगा? स्टोशियो अरे यूनिटरी मेथड, 2/3 मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 3/2 इनटू ये चीज। बस इसको काटा पीटी करो, काटा पीटी तो देखो ये पूरा कट गया। तो ये क्या आ गया? 1 मोल आ गया किसका? Al2O3 का। 1 मोल आ गया किसका? Al2O3 का। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मैजिकल इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। कैसे? देखो उसके बारे में दे रखा है, पहले ऑक्सीजन के बारे में निकाल लो, फिर ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, फिर Al2O3 के बारे में निकाल लेना। अब ऐसी टाइप के क्वेश्चंस को या फिर ऐसी टाइप के रिएक्शंस को पता है क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शंस भी बोलते हैं, है ना? वैसे कोई नाम आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, है ना?
लेकिन पता होना चाहिए कि इनको क्या बोला जाता है, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों सीक्वेंशियल रिएक्शन? ये होता है कि जो पहली रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट इज दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट। तो सीक्वेंस में चल रही है ये रिएक्शन, मतलब जब तक ये पहली वाली खत्म नहीं होगी, जब पहली वाली खत्म होगी तभी तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा यही सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। तो जब तक पहली वाली खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी वाली स्टार्ट नहीं हो सकती है ना, क्योंकि पहली वाली खत्म होगी तो पहली वाली का जो प्रोडक्ट है वही तो दूसरी वाली का रिएक्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो इसको बोला जाता है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो बच्चा ये किसका केस था? केस 1 था, ये स्टोइचियोमेट्री का केस 1 था, लेकिन हमको तो केस 2 भी पढ़ना है, हमको तो केस 2 भी पढ़ना है। अब केस 2 क्या है? केस देखो, केस 1 में क्या था, जब इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट की दे रखी हो। केस 2 ये है व्हेन इंफॉर्मेशन बोले तो मास, पार्टिकल्स, वॉल्यूम, है ना, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर रिएक्टेंट इज गिवन। जब इंफॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट की दे रखी हो तो हमें ये केस लगाना है, और यही केस किसका है? यही केस है आपका लिमिटिंग रिएजेंट का। नाम तो सुना होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसी ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे ना, यूं फट 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 क्वेश्चन करोगे, इसका आप टेंशन नहीं है ना, देखना अभी देखना। देखो लिमिटिंग रिएजेंट, पहली बात तो होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो सबसे पहले खत्म हो जाता है ना। लिमिटिंग रिएजेंट की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें तो ये होता है रिएक्टेंट which is consumed first in the reaction, मतलब सबसे पहले खत्म हो जाएगा, और जैसे ही वो खत्म हो गया उसने क्या कर दी? लिमिट कर दी रिएक्शन, मतलब उसने खत्म कर दी रिएक्शन को, क्योंकि एक रिएक्टेंट ही अगर पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन क्या होगी? वहीं पे ही रुक जाएगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट है विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट इन द रिएक्शन, ठीक है। अब आप लोगों का ये मन करेगा कि भैया ये बताओ लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे, है ना। अब जो हमारी हेडिंग है वो है हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। एलआर क्या है आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। तो कि भैया लिमिटिंग रिएजेंट निकालते कैसे हैं ये बताइए। तो देखो आपको क्या करना है, जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सभी का ही मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो निकालना है अपन को। किसका? मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो निकालना है। सबका निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे भैया। देखो ना यार, आपको मान लो सपोज करो 3 रिएक्टेंट है, तो सबका क्या करोगे? मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेगा। जिस भी रिएक्टेंट का ये मिनिमम आए वो क्या कहलाएगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट। मैं भी निकाल के दिखाऊंगा ना, टेंशन नहीं। तो समझ गए लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करना है? मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो निकालना है। जिसकी भी ये वैल्यू मिनिमम आ रही है, वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। अब देखो आप इस पे सवाल से ही करना है हमें। देखो इसमें देखो कैसे कैसे आपके बेसिकली 3 तरीके के यार आपके सवाल बन सकते हैं इसमें, है ना। 3 तरीके के आपके सवाल बन सकते हैं। मैं आपको सवाल दिखा देता हूँ, उससे आपको बहुत शानदार आइडिया लग जाएगा और बहुत आपको इजी हो जाएगी। और जो ट्रिक बताऊंगा ना उससे आपका समय बहुत ज़्यादा बचेगा, वरना ये लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, है ना। हमको लेंदी में क्यों जाएंगे? हम तो शॉर्ट में अगर हमारा आंसर आ जाएगा तो हम तो वो अप्रोच लेंगे ना यार। देखो हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है 8 ग्राम ऑफ H2, सुनते जाना बस, एंड 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स, ठीक है। ये दोनों क्या कर गए? रिएक्ट कर गए। फाइंड, अब सुनना, फाइंड 3 पार्ट लिखूंगा यहाँ पे, 3 पार्ट लिखूंगा। फाइंड पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ER क्या है? एक्सेस रिएजेंट। देखो एक लिमिटिंग है, एक अगर खत्म हो चुका है तो दूसरा क्या करेगा? बच जाएगा। तो जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एक आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक है। दूसरा फाइंड
फाइंड, अच्छा फाइंड मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं उधर ही। दूसरी चीज फाइंड करनी है अमाउंट या फिर मोल्स ले लेते हैं, चलो मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। देखो एक्सेस रिएजेंट क्या है, ऐसा स्पीशीज जो बच गया है ना, तो उसको वो बच गया तो रह गया ना कुछ, तो उसके मोल्स बताओ कितना रहा, ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग तो नहीं रहा, लिमिटिंग तो 0 हो जाता है। एंड मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, ये 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस में। अब देखो इनको करना कैसे है, बड़े ध्यान से बड़े प्यार से देखो क्या है। सबसे पहले तो ये लिख लो H2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O, रिएक्ट्स टू फॉर्म H2O, ये 2 रिएक्शन बैलेंस करके चलना है तो स्टोइचियोमेट्री के सवाल ही ना, रिएक्शन आप बैलेंस करोगे। अब देखो जो जो आपको दे रखा है ना, पहले वो लिखो। क्या दे रखा है, इसका 8 ग्राम दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। इसका 32 ग्राम दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। क्या पहली बात आपको ये फील हो रहा है कि इट इज़ अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, पहले तो ये फील होना चाहिए। क्यों, केस 2 लग रहा होगा, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन, 2 रिएक्टेंट के बारे में बता रखे हैं, मासेस बता रखे हैं, तो कौन सा केस जा रहा है, ऑब्वियसली केस 2 जा रहा है। सबसे पहले क्या करो, मोल्स निकालो, है ना, हम तो भैया मोल्स से ही डील करेंगे, तो क्या करो मोल्स निकालो, किसके, हाइड्रोजन के। कैसे, गिवन मास H2 का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, 2 कर दो तो मोल्स कितने आ गए, 4। गिवन मास O2 का अपॉन मोलर मास कितना, 32, तो ये कितना आ गया, 1 मोल आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद एक ये लाइन खींचोगे। इस लाइन के नीचे मैं क्या लिखने वाला हूं, इस लाइन के नीचे मैं लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करूंगा। इसमें हम क्या लिखेंगे, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, इसका रेशियो निकालेंगे सबके लिए। देखो मोल्स कितने हैं, 4, स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2। मोल्स कितने हैं, देखो 1, स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 1। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, मिनिमम। देखो यार मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब देखो जरा मिनिमम किसका आ रहा है, अब देखो ना मिनिमम किसका आ रहा है, आप एक सेकंड, अब देखो मिनिमम किसका आ रहा है, एक में रेशियो आ रहा है 2, एक में रेशियो आ रहा है 1, तो ऑब्वियसली ये चीज क्या आ रही है, मिनिमम। तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। तो देखो पहले पार्ट का हमें जवाब मिल चुका है, पूछ रहा था लिमिटिंग और एक्सेस बताओ, लिमिटिंग कौन है, O2, एक्सेस कौन है, H2। क्या ये चीज पता चल गई है, ये चीज पता, देखो यहां तक तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपकी ट्रिक स्टार्ट होती है, अब ध्यान से समझिएगा ना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। जो भी ये रेशियो निकल के आता है ना, जिसमें हम लोग बेस पे बोलते हैं कि यार ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसको मैं पता है क्या बोलता हूँ, इसको मैं एक नाम देता हूँ पर स्टोइचियोमेट्री। मैं इसको क्या नाम देता हूँ, पर स्टोइचियोमेट्री, इसको मैं नाम देता हूँ। अब देखो हमसे क्या क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है कि यार जो एक्सेस रिएजेंट है ना वो कितना बचा ये बताओ, और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ ये बताओ। तो देखो यहां पे हाइड्रोजन की स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2, कितनी है, 2 है। पर स्टोइचियोमेट्री वैल्यू कितनी निकली है हमारे इस क्वेश्चन में पर स्टोइचियोमेट्री की वैल्यू कितनी निकली है, 1 निकली है। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के जो कि रिएक्ट करे हैं, कितने करे हैं, कितनी स्टोइचियोमेट्री थी हाइड्रोजन की, बैलेंस इक्वेशन में 2 इंटू पर स्टोइचियोमेट्री वैल्यू कितनी है, देखो 1, ये 1 है ना, तो 2 इंटू 1, रिएक्ट कितने कर गए, 2। तो हाइड्रोजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट, तो बच्चा वो बच गया होगा ना, बच गया होगा। तो आप इनिशियली कितने लेके आए थे हाइड्रोजन, देखो यहां पे 4 लेके आए थे, आपके 2 रिएक्ट करे हैं, तो ऑब्वियसली 2 बच चुके होंगे। मतलब कितने लेके आए थे भैया, मैं 4 लेके आया था, 2 रिएक्ट कर गए, तो कितने बच गए, 2 बच गए। नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म H2O फॉर्म, कितनी स्टोइचियोमेट्री है, कितनी स्टोइचियोमेट्री है यार H2 की इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो ना, यहां देखो कितनी है, 2 है, और पर स्टोइचियोमेट्री की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 1। तो आपका H2O कितना बना है, H2O कितना बना है, 2, जो कि स्टोइचियोमेट्री थी, इनटू पर स्टोइचियोमेट्री। सारे आंसर 3 लाइनों में निकाल दिए हमने। और मेथड से जाओगे ना 2-3 स्लाइडें बढ़ जाती हैं अभी तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनिशियली हो सकता है कि यस भैया कि थोड़ा सा समझने में या भैया ये टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना यार, टफ लग रहा है तो उसको आसान बनाएंगे ना, बिल्कुल बनाएंगे।
एक और क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, एक और क्वेश्चन करवाएंगे। इस क्वेश्चन के बाद तो आपके दिमाग में फिट होनी ही होनी है बात, ये है ना। देखो क्या क्या है आपको, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। देखो H2 + O2 आपको अलग अलग डेटा दे रखा है ना। 2H2O रिएक्शन बैलेंस करते हुए चलेंगे, रिएक्शन बैलेंस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। देखो इसका दे रखा है 10 ग्राम, इसका दे रखा है 64 ग्राम। जो जो मैंने प्रीवियसली निकाला ना, लिमिटिंग बताओ, एक्सेस बताओ, एक्सेस कितना बच रहा है ये बताओ, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है ये बताओ, सारी चीज़ें हमको निकालनी है वापस, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का केस है, हाँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको 2 के बारे में दे रखी है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का तो ये केस बिल्कुल है। मैं क्या करूँ, मोल्स निकाल लो, सबसे पहले मोल्स निकाल लो। 10 बाय मोलर मास हाइड्रोजन का 2, 5। नंबर ऑफ मोल्स O2 कितना, 64 गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो कितने आ गए, 2 आ गए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद भैया हम ये लाइन खींचते हैं, ये लाइन जरूर खींचनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसमें लिखोगे हाउ टू फाइंड LR। अब इसमें हम LR फाइंड करना चाहते हैं, इसमें हम LR फाइंड करना चाहते हैं, हाउ टू फाइंड LR। ये हमारे पीछे थोड़ा छुप रहा है, अब देखो हाउ टू फाइंड LR कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 5/2 इधर आ गया 2.5। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 2/1 कितना आ गया, 2। सबसे छोटा कौन सा है, 2 छोटा या 2.5 छोटा, 2 छोटा चल रहा है यार। ये क्या हो गया, मिनिमम, ये मिनिमम है, तो ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। अच्छा, ये ऐसा नहीं होगा हमेशा ही लिमिटिंग ऑक्सीजन ही बैठ रहा है ना, ये तो इस केस में बैठ गया, कोई दिक्कत, कोई वो नहीं है ना, पर ऐसा कोइंसिडेंस है ये तो, ठीक है, ये लिमिटिंग हो गया। और इसी के साथ में मैं इसे क्या बोल सकता हूँ कि भैया तुम क्या हो, पर स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू हो, तुम पर स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू हो, तुम पर स्टोइचियोमेट्रिक वैल्यू हो, ठीक है। अब आ जाओ सारी चीजें निकालते हैं बाकी। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के जो रिएक्ट करे हैं, कितनी है स्टोइचियोमेट्री की, हाइड्रोजन की 2। पर स्टोइचियोमेट्री क्या निकल के आया, देखो यहाँ पे 2 निकल के आया इस बार, पर स्टोइचियोमेट्री 2 × 2 कितने रिएक्ट कर गए भैया, 4 रिएक्ट कर गए। लेके कितने आए थे मेरे भाई, तू लेके कितने आया था, लेके तो तुम 5 आए थे, देखो ना 4 रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने, बचेंगे कितने, 1 बचेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स H2O के कितने फॉर्म हुए, H2O के कितने फॉर्म हुए, H2O की स्टोइचियोमेट्री बोलो कितनी है, 2 दिख रही है, 2। और पर स्टोइचियोमेट्री वैल्यू कितनी है, इस क्वेश्चन में 2 निकाली, जो मिनिमम वैल्यू आती है, 2 × 2 क्या आ गया, 4। सॉर्टेड, अब तो कोई समस्या नहीं है ना। ऐसे इस ट्रिक को जब लगाओगे ना, और जब क्वेश्चन ऐसे उड़ाओगे तुम नीट के एग्जाम में, है ना, तो देखो तुम्हें क्या मज़ा आता है, क्या मज़ा आता है उसमें, ठीक है। सही है, चलिए चलिए, ठीक है। एक और सवाल, एक और सवाल, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है N2 भैया आए हैं और H2 भैया आए हैं, और इन्होंने अमोनिया बनाया है, ठीक है। रिएक्शन भी चलो बैलेंस करके दे दी है, बहुत अच्छी बात। इधर क्या बोल रहा है, इसका 28 ग्राम है, और इधर क्या बोल रहा है, इसका 6 ग्राम है। बोल रहा है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट बता दो। चलो ऐसे ये एक सवाल है कि लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट बता दो, इतना सा आपसे ये बोल रहा है, कैसे निकालोगे भैया, हम तो पहले मोल्स निकालते हैं, यही चीज़ सिखाई है आपने, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1 गिवन मास अपॉन मोलर मास, सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या खींचते हैं, अब तो भैया डंडी खींचते हैं, है ना, ये चीज़ आपने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डंडी तो जरूर खींचनी है। और इसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, ये चीज़ लिख देता है, बिल्कुल सही है, सही, बिल्कुल सही है। कैसे निकालते हैं, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री, मोल कितना है 1, स्टोइचियोमेट्री कितनी है 1, तो ये रेशियो कितना आ गया 1, ठीक है। मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री 3/3, ये भी रेशियो क्या आ रहा है 1। भैया ये तो बताया नहीं यार आपने कि जब रेशियो सेम आ जाए, इस केस में आपका दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, 1/1 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो अब क्या बोलोगे आप, कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सेस है। तो अब एक स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस केस में हम क्या बोलेंगे, देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है। ये कभी भी मत बोलना कि दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कभी भी मत बोलना।
हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट बोलना गलत है कि भैया दोनों ही लिमिटिंग हो जाएंगे, नहीं यार। इस केस में हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि यार कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों में से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो ऐसा सवाल आ गया जिसमें जो रेशियो निकालते हैं हम मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्री का, वही अगर सेम आ रहा है तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो आप इसको भी पर स्टोइचियोमेट्री मान सकते हो, इसको भी पर स्टोइचियोमेट्री मान सकते हो, और रिमेनिंग अपना क्वेश्चन सिमिलर तरीके से कर सकते हो, है ना। दोनों को ही मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, और कोई लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट इसमें कुछ भी नहीं है। सही, यहां तक चीज क्लियर। तो यार लिमिटिंग रिएजेंट का हमने बहुत अच्छे से बड़े क्वेश्चंस करते हुए हमने सारा फंडा सीख लिया है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका हेडिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, है ना। अब इसके आगे सबसे पहले तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यार ये सिर्फ यहाँ नहीं आती है काम, ये आपकी पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी, ये आपको सॉल्यूशंस चैप्टर में बहुत काम आएगी, इक्विलिब्रियम में काम आएगी, है ना। तो ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मेरे को लगता है एक सवाल नीट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहाँ से ये सवाल बन जाए, यहाँ से सवाल बन जाए, है ना। और बहुत आसान है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों की अभी मूल कॉन्सेप्ट तक आ गई है तो उसके बाद देखना आपको ये चीज़ भी बहुत आसान लगने वाली है। अभी करवाऊंगा, एक एक सारी चीज़ें करवा दूंगा। देखिए देखिए, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, हम सबसे पहली बात ये लगाते किस पे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम सबसे पहली बात लगाते किस में, सोल्यूशन पे लगाते हैं। सोल्यूशन बनता कैसे है? सोल्यूशन बनता है, एक आता है सॉल्यूट, एक आता है सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट आया, सॉल्वेंट आया, और वो मिक्स करा, है ना, और मिक्स करा और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। मिक्स करा और क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग जो सोल्यूशन मानते हैं, हम लोग सोल्यूशन क्या मानते हैं, हम सोल्यूशन को एक, अगर सोल्यूशन की डेफिनेशन देनी हो तो एक सोल्यूशन हम क्या मान के चलते हैं कि इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है कि बढ़िया तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर चुके हैं, मिक्स कर चुके हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल जैसे देखें, है ना, ऐसे लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ऑफ शुगर ये दे रखा है अगर सपोज करो, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये पहचानना है हमको। तो एक बात हमको और ध्यान रखनी है कि ये जो सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट होता है, ये हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। सॉल्यूट हमेशा लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ये, ठीक है। और जो सॉल्वेंट भैया होते हैं ये आपके ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, दिस इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो आपने क्या करा है, एक्वस सोल्यूशन बनाया है शुगर का, तो मतलब शुगर को आपने किस में डाला है, चीनी को आपने पानी में डाला है। तो चीनी आप कम डालते हो, चीनी कम रहेगी ना, पानी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो चीनी है, जो शुगर है, वो क्या है आपकी सॉल्यूट है, क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और कहीं पे भी आप ये वर्ड देख लो, एक्वस वर्ड देख लो, तो यहीं पे ही चीज़ें फिक्स हो जाती हैं कि सॉल्वेंट कौन है, पानी है, सॉल्वेंट कौन है, पानी है। ये चीज़ यहीं पे ही फिक्स हो जाती है, करेक्ट, ठीक है भैया, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो अलग अलग तरीके के आपके सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है आपका सपोज करो बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कितने कंपोनेंट हैं इसमें, दो कंपोनेंट हैं। टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, दो कंपोनेंट हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का ये मतलब है, मतलब एक इसमें सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे टाइप का सॉल्यूशन क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे ही क्वाटरनरी भी रहता है, ऐसे आप बढ़ाते जाओ। टर्नरी नाम से पता चल रहा है कितने कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट। कितने सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट, दो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट एक सॉल्वेंट। ये बात हमेशा फिक्स कर लेना कि सॉल्वेंट हमेशा एक रहेगा, सॉल्यूट आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखो ना, दो कंपोनेंट हैं तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तीन कंपोनेंट है तो दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। क्वाटरनरी में तीन सॉल्यूट हो जाएंगे, सॉल्वेंट एक ही रहेगा, क्योंकि क्वाटरनरी में टोटल आपके जो कंपोनेंट्स है वो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, करेक्ट, सही है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखो जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ना, जितनी भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं,
उनको हम ब्रॉडली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को हम ब्रॉडली दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखते जाइए, ठीक है। ठीक है, दो तरीके से हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगी, मतलब आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। और एक होती है आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर चेंज करोगे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मतलब टेम्परेचर चेंज करते रहो, वो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। टेम्परेचर डिपेंडेंट में कौन कौन सी है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जहां पे भी वॉल्यूम आ गया ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी, ठीक है, और नॉर्मैलिटी, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन कौन है, परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब जहां पे भी मास रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहिए, क्योंकि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। मोल फ्रैक्शन है ना, हो सकता है नए टर्म्स लग रहे हो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। फिर और आपकी मोलालिटी और मेनली यही रहता है, और रहता है पार्ट्स पर मिलियन रहता है, पार्ट्स पर बिलियन भी रहता है। ये कोई ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ भी कवर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो ये खिलाड़ी है ना नॉर्मैलिटी, ये भैया मतलब इसकी जो पिक्चर है ना सबसे अलग चलती है, इसकी पिक्चर सबसे अलग चलती है। और इसकी पिक्चर मिलती कहाँ से जाके, इसकी पिक्चर मिलती है रेडॉक्स से जाके, बल्कि रेडॉक्स रिएक्शन आपका चैप्टर है, वहाँ पे जाके इसकी पिक्चर मिलती है ना। तो हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को रेडॉक्स में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। जैसे एन फैक्टर सीखना पड़ता है आप लोगों को, इक्विवेलेंट सीखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही साथ रेडॉक्स में ही पढ़ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी हम मतलब ऐसा मेनली होता है कि कुछ एन फैक्टर, जैसे मेन जो इसमें है वो एन फैक्टर, सुन लो केवल, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एन फैक्टर हम लोग दो जगह पढ़ते हैं, आधा हम लोग पढ़ते हैं मूल कॉन्सेप्ट में, आधा हम लोग पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में हम लोग नॉर्मैलिटी को कभी भी बहुत अच्छे से मूल कॉन्सेप्ट में नहीं समझ पाते। तो अगर हमको बहुत अच्छे से नॉर्मैलिटी को समझना है तो एन फैक्टर हमको एक जगह करना पड़ेगा, और वो एक जगह कौन से डिसाइड करिए, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में पूरा एन फैक्टर एक साथ करेंगे और उसी के साथ ही हम लोग नॉर्मैलिटी भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अब हमको एक एक करके सारी पढ़नी है। ये मेन है, ये है जो 6 टिक करी है ना, ये हमको एक एक करके पढ़नी है। सारे फंडे हमको इसके सीखने हैं, क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है। चलो पहले देखो, अच्छा इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, अगर आप लोग ये पूछा, देखो मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी और नॉर्मैलिटी, ये चार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मैलिटी हम लोग रेडॉक्स में सीखेंगे, ठीक है, चलो आ जाओ। देखिए सबसे पहले कौन सी थी, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, ठीक है। देखिए सबसे पहले कौन सी थी, हम ये देखते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब देखो याद कराते हुए चलूंगा, ये जो पहली वॉल्यूम रहेगी ना, ये हमेशा किसकी होती है, सॉल्यूट की होती है। ये जो वॉल्यूम होती है ये किसकी होती है, सॉल्यूशन की होती है। तो परसेंटेज V बाय V का मतलब क्या है, V बाय V का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। क्योंकि देखो न्यूमरेटर में कौन है, ये है ना न्यूमरेटर में, और ये किसकी होती है, वॉल्यूम, सॉल्यूट की। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगेन इन ml और इनटू 100 कर दीजिए। 100 क्यों करा है, क्योंकि भैया परसेंटेज लेके चल रहे हैं, तो परसेंटेज का मतलब ही क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना।
अगर इसका आप एक अंडरस्टैंडिंग लो कि इसका मतलब क्या है, अगर सपोज करो कहीं पे भी लिखा हुआ है 20% V/V, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप 100 ml सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें 20 ml आपका सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, 20 ml उसमें आपका सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 20% का मतलब ही क्या है कि अगर 100 ml सॉल्यूशन ले लोगे ना तो उसमें 20 ml क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है, हम लोग जो सॉल्यूशन लेके चलते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन लेके चलते हैं, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रहेगी वो किसके बराबर रहती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो अब एक बात बताओ, अगर 100 ml सॉल्यूशन है उसमें से 20 ml सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा? अरे यार ये इतनी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स थोड़ी ना है। सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कितना होगा? ऑब्वियसली 80 ml होगा, तभी तो दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन के बराबर हो जाएंगे। 80 + 20 100 हो गया ना। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज करी। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सही है, ये है परसेंटेज V/V। अब देखना इसी का ही भाई कौन है, देखना मतलब इसी से ही रिलेटेड आपको देखना चीजें कैसे क्लियर होंगी। देखिए नेक्स्ट कौन है, जैसे परसेंटेज ये ले लेते हैं अपन ना, सेकंड ले लेते हैं आपका, जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ये वेट किसका होगा? सॉल्यूट का। वेरी गुड, पहली क्वांटिटी सॉल्यूट की, ये किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम्स में, अपॉन वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, किसकी है? सॉल्यूशन की है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ले लो? ml में ले लो। और परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। अगर कहीं पे भी अब सपोज करो लिख रखा है 20% वेट बाय वॉल्यूम लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन लेता हूं तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, क्योंकि सॉल्यूट का आप क्या ले रहे हो? वेट ले रहे हो। देखो ना, सॉल्यूट का क्या लिया है? वेट लिया है। और सॉल्यूशन की आप क्या ले रहे हो? वॉल्यूम। आई है बात समझ में? क्लियर हुआ है? ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये टेंशन नहीं लो कि क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं करवाएंगे भैया, पहले अंडरस्टैंडिंग तो बने। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूट का। ये वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। डिनोमिनेटर हमेशा किसका? मतलब एक केस ऐसा होगा जिसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो मैं बता दूंगा। मेजॉरिटी केसेस में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? सॉल्यूट आएगा। परसेंटेज V/V का क्या मतलब हो गया? वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूट की। किसमें? ml में। अपॉन वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की। किसमें? अगेन ml में। और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। कहीं पे भी अगर ये लिखा है 20% V/V, इसका मतलब क्या है? V/V ऑलरेडी हो चुका था क्या? अरे हाँ यार, V/V तो ऑलरेडी हो चुका था, सॉरी, V/V हो चुका था। इसको W/W कर दो। अरे कुछ नहीं है ना, वही है। देखो जो लास्ट बची थी वो क्या थी? W/W है। एक सेकेंड रुको, है ना, इसको थोड़ा सा, ये W है, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? W/W, है ना। वो सारी बातें ही देखो सेम है, क्योंकि ये W के पहले किसका रहेगा? सॉल्यूट का। ये किसका रहेगा? सॉल्यूशन का रहेगा। अब कुछ नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा? आपका वेट आ जाएगा। तो वेट किसका? सॉल्यूट का। किसमें? ग्राम्स में। अपॉन वेट किसका? सॉल्यूशन का। किसमें? ग्राम्स में। इनटू 100। अब अगर कहीं पे 20% W/W लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन का ले लो तुम, तो उसमें 20 ग्राम किसका होगा?
सॉल्यूट का होगा, सॉल्यूट का होगा। 20 ग्राम किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। 20 ग्राम किसका होगा? सॉल्यूट का होगा। ठीक है। और मास क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। मास क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। इसका मतलब क्या है? जितना वेट सॉल्यूशन का है उतना ही वेट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का होगा। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स करोगे तो ऑटोमेटिकली वेट किसका आ जाएगा? सॉल्यूशन का आ जाएगा। तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन था, उसमें 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, तो ऑटोमेटिकली 80 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। हाँ या ना? करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, है ना? चलो चलो और बताओ, और सब बढ़िया, तुम बताओ। चलिए क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ, ये थोड़े थोड़े बीच बीच में पीजीज चलते हुए चलेंगे, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। चलो, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 30 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल भैया हैं कितने? 30 ml इज मिक्स्ड विद 45 ml ऑफ H2O, पानी। ठीक है। फाइंड परसेंटेज V बाय V। फाइंड परसेंटेज V बाय V। चलो चलिए करिए, करो। कुछ नहीं, परसेंटेज V बाय V क्या होता था? परसेंटेज V बाय V क्या होता था? वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूट की, अपॉन वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानोगे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पहचानोगे? देखो 30 ml इथेनॉल है, तो क्या इथेनॉल कम अमाउंट में प्रेजेंट है? बिल्कुल, तो ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। पानी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, 45 ml है उसका, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। हो गई कहानी, यहीं पे आ गया है आंसर। सॉल्यूट की वॉल्यूम कितनी है? 30। सॉल्यूशन की कैसे निकालोगे? ये तो मैथमेटिक्स करनी पड़ जाएगी यहाँ तो। अरे 30 + 45, हाँ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दो और इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, निकाल लेना ऐसे। बहुत आसानी से कैलकुलेशन भी हो जाएगी, कैलकुलेशन भी बड़े प्यार से हो जाएगी। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 5 moles ऑफ ग्लूकोज, 5 moles ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन। आप लोग यार देखो, पॉज करते हुए चलिएगा, है ना, मतलब अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, है ना। केवल ऐसे देखते हुए चलेंगे ना मूवी की तरह तो नींद आ जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा, चैप्टर निकल जाएगा। तो मूवी की तरह नहीं देखना है, वीडियो पॉज करके पेन घिसना है अपन को। ठीक है। 5 moles ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 1.1 kg ऑफ वाटर if density of solution is 1.25 gram per ml. If density of solution is 1.25 gram per ml, then determine percentage weight by volume of glucose. करिए भैया, वीडियो पॉज करना है और अटेम्प्ट करना है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। चलो ठीक है, करो, सोचो। 5 मोल्स है ग्लूकोज का, ठीक है, आर डिजॉल्व्ड इन 1.1 kg ऑफ वाटर। ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इतना, ठीक है, देन डिटरमाइन वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज। पहले तो देखो हमको निकालना क्या है ना, क्या निकालना है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। तो ये क्या होता है? वेट किसका? सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम किसकी? सॉल्यूशन की, इनटू 100। यही तो है, इनटू 100, यही तो है। देखो वेट तो मुझे सॉल्यूट का मिल जाएगा। देखो मेरे को क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है 5 मोल्स ग्लूकोज के। ग्लूकोज कौन होता है? C6H12O6। तो क्या यहाँ से मैं वेट निकाल सकता हूँ इसका? मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास कितना है? 180। मोलर मास कितना है? 180। तो ये कितना आ गया? 900। देखो मेरा न्यूमरेटर पार्ट तो सॉर्टेड है, वेट ऑफ सोल्यूट तो सॉर्टेड है, वेट ऑफ सोल्यूट तो सॉर्टेड है। कितना हो गया? 900 हो गया। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है। मेरे को पानी दे रखा है और मेरे को ग्लूकोज दे रखा है और मेरे को डेंसिटी दे रखी है।
मेरे को मतलब मासेस दे रखे हैं और मेरे को डेंसिटी दे रखी है, तो क्या मैं वॉल्यूम वहाँ से निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब पहली बात तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दे रखी है 1.12 ग्राम पर ml, है ना। सुनो अब यहाँ पे डेंसिटी किसकी? सोल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml। वेट सोल्यूट का, ग्लूकोज का 900 ग्राम मैंने निकाल लिया। वेट पानी का दे रखा है क्या? 1.1 kg भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। वेट सॉल्वेंट का भी दे रखा है 1.1 kg, मतलब 1100 ग्राम, है ना। ग्राम में ही करो, एक ही यूनिट में रखो। तो क्या मैं वेट सॉल्यूशन का निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, वेट सोल्यूट प्लस वेट सॉल्वेंट, 900 प्लस 1100 कितना हो गया? 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000 हो गया। ठीक है, मेरे को डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, मेरे को वेट दे रखा है सॉल्यूशन का। क्या मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ? इतना समझदार हूँ मैं? बिल्कुल हूँ। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी हो गई आपकी? 1.25, मास 2000 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी आ गई? 200 अपॉन 1.25 ml। हाँ या ना? अब आपका डिनोमिनेटर भी सॉर्टेड हो गया है। देखो न्यूमरेटर तो पहले सॉर्टेड था ही, ये फॉर्मूला है ना जो व्हाइट में लिखा है, वेट ऑफ सोल्यूट 900 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने अभी भी निकाल दी विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी, इन 200 कर दूंगा। अब हो गई चीज़ें सॉर्टेड। लिखूँ आंसर? आंसर लिखूँ क्या? यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ करते हैं आपकी चीज़ें, ठीक है, यहाँ करते हैं। देखो यहाँ करते हैं, देखो आपको क्या बोल रहा है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट कितना आ गया? 900 आ गया। वॉल्यूम कितनी आ गई? देखो ये आ गई 2000 अपॉन 1.25, 2000 अपॉन 1.25, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो कैलकुलेटिव है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कैलकुलेटिव नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल सी अप्रोच थी, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस लिए जाते हैं क्लास में ही, वीडियो में ही, ताकि आप लोग ऐसी गलती ना करो, ऐसी गलती ना करो, ठीक है। इसलिए ही मैं ऐसा वीडियो, ऐसा क्वेश्चन यहीं पे ही ले रहा हूँ। क्लियर? ये आंसर हो गया आपका। देखो सॉल्विंग वॉल्यूम कर लेना, 56.25 समथिंग आएगा। इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी हो गई हैं, तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारी हो गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है आपकी? मोलैरिटी। चौथी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी है? मोलैरिटी, एम, मोलैरिटी है, ठीक है, एम। सबसे पहली बात कि इसके फॉर्मूला क्या है ये देखना है, क्वेश्चंस देखने हैं, कैसे कैसे पूछा जा सकता है ये चीज़ देखनी है, सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है, सारी चीज़ें देखनी है। देखो मोलैरिटी एम क्या होती है? ये होती है आपकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के भैया कितने मोल्स हैं, सोल्यूट के भैया कितने मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। किसमें लेने हैं आपको वैल्यू? वो जो वॉल्यूम लेनी है सोल्यूशन की, किसमें लेनी है? लीटर में लेनी है, ठीक है। लेकिन हमारे जो केमिस्ट्री लैब्स होती हैं उसमें क्या लीटर में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या? नहीं, हमारी तो यार टेस्ट ट्यूब में होती हैं चीज़ें, एक्सपेरिमेंट टेस्ट ट्यूब में होती हैं, और टेस्ट ट्यूब तो किसकी होती है? एमएल में होती है यार। मैक्सिमम कितने? 10, 15, 20, 25 इतना ही तो एमएल चलता है ना। तो अगर एमएल में करना है आपको तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एमएल में है अगर तो आप कुछ नहीं, उसे क्या करोगे? लीटर में कन्वर्ट करोगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड करोगे, और 1000 से डिवाइड करोगे तो वो 1000 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। बेसिकली इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, जैसे सपोज करो ऊपर आपने मोल्स लिए हैं ना, तो ऊपर आप मिली मोल्स ले लो। अब बोलोगे मिली मोल्स क्या होता है? अरे जैसे यार देखो मैं बताता हूँ, देखो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो 2 यूनिट है, जैसे लीटर मिलीलीटर, 1000 का अंतर है दोनों में, ऐसे ही मोल्स और मिली मोल्स, इसमें भी क्या है? 1000 का अंतर है। मिली मतलब आपको वो 10 to the power 3 या -3 का उधर आपको वो फैक्टर लगाना है ना, 10 to the power, समझ रहे हो ना? मतलब जैसे 1 लीटर इज 1000 ml, तो 1 मोल इज 1000 मिली मोल, वही हो जाएगा फंडा, ठीक है। और अगर आपने ऊपर मिली मोल्स ले रखा है तो नीचे आप मिली लीटर ले सकते हैं,
नीचे आप मिलीलीटर बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये बेसिकली फॉर्मूले हैं। जो असली फॉर्मूला है ना भैया वो यही है। मतलब बाकी सब तो क्या है, हल्का फुल्का आपने डेरिवेशन कर दिया है ना, लीटर मिलीलीटर उसके चक्कर में, लेकिन मेन चीज़ तो यही है, मेन चीज़ तो यही है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन करवाओ भैया। बिल्कुल है जी, क्वेश्चन से ही तो समझना है, क्वेश्चन से ही समझना है हमें, क्वेश्चन से ही समझना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन बोल रहा है 30 ग्राम यूरिया है, NH2CO NH2, 30 ग्राम यूरिया है, इज डिजॉल्व, 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, 200 ml सॉल्यूशन बन चुका है। ऑलराइट, ठीक है, फाइंड क्या है, पहला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दूसरा है मोलैरिटी। ठीक है, चलो चलिए करिए, निकालो पहले परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम तो निकालो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वेट किसका, सॉल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की। परसेंटेज है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कर दो। तो वेट सॉल्यूट का कितना है 30 ग्राम, वॉल्यूम सॉल्यूशन की कितनी है देखो दे रखिए 200 इंटू 100 कर दो। ये क्या आ गया आपका 15% आ चुका है, 15% आ गया है ना, 15%, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मोलैरिटी भी पूछी है, मोलैरिटी भी पूछी है, तो सेकेंड पार्ट आ गया आपका मोलैरिटी। क्या होती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, वॉल्यूम देखो किस, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, वॉल्यूम किस में, वैसे तो लीटर में लेती है, लेकिन हम लोगों को क्या दे रखी है, ml में दे रखी है। वॉल्यूम सॉल्यूशन की आप किस में डालना, ml में डालना, ml में डालते से ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। करेक्ट, चलो अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बता दो, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के बता दो मेरे को, कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के, ये तो निकाल सकते हो। गिवन मास कितना दे रखा है देखो 30 ग्राम दे रखा है, यूरिया है, यूरिया का मोलर मास कैलकुलेट करो। 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, देखो 2 नाइट्रोजन दिख रहे हैं तो इसका हो गया 28, 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो ये हो गया 4, कितना हो गया 32, एक कार्बन दिख रहा है तो ये हो गया आपका 44, और एक आपका ऑक्सीजन दिख रहा है तो ये आपका हो गया 60, ये हो गया कितना 60। ठीक है, तो ये आ गया आपका 60, ये क्या आ गया हाफ मोल्स आ गया। मोल वोल निकाल लेना है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना यार, मोल निकालना है तो हम सीख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हाफ, वॉल्यूम कितनी दे रखी है देखो 200 दे रखी है, ml में है हाँ, 1000 से मल्टीप्लाई करो हाँ, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2.5, कितना आएगा 2.5 मोलैरिटी आ जाएगी, 2.5 मोलैरिटी आ जाएगी। करेक्ट, कोई समस्या नहीं, नहीं ठीक है ना। अच्छा अब देखो एक और चीज़ इसमें ये होती है, कहीं पे भी अगर मोलर वर्ड लिखा है, मोलर, इसका मतलब मोलैरिटी कितनी हो गई 1 हो गई, और कैपिटल M से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे भी अगर सेमी मोलर वर्ड लिखा है, सेमी मतलब हाफ, मोलैरिटी कितनी हो गई हाफ हो गई। कहीं पे भी अगर डेसी मोलर वर्ड लिखा तो मोलैरिटी कितनी हो गई 1/, मोलैरिटी कितनी हो गई 1/10। ठीक है, चलिए अब एक आपको PYQ करवाता हूँ, है ना, उसमें देखो स्टोशियोमेट्री और मोलैरिटी का कैसे मेल जोल आप लोगों को पूछ रखा है। देखो क्या दे रहा है 25.3 ग्राम ऑफ Na2CO3, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड टू मेक 250 ml सॉल्यूशन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na+1, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, अगर मोलैरिटी निकालनी होती है ना तो ऐसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो। फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na+1 एंड CO3
2 माइनस। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो कैसे करना है, कैसे करना है। पहले तो आप क्या करो, जैसे Na2CO3 था, ये रहा भैया Na2CO3, तो Na2CO3 इसको क्या करा आपने, पानी में डाला होगा, तो ये किस में टूट गया होगा, Na प्लस में, प्लस CO3 2 माइनस में, हाँ या ना, बिल्कुल सही है। जरा बैलेंस कर दो, 2 Na प्लस आएंगे ना, और कार्बोनेट एन एक आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ना। देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 25.3 ग्राम Na2CO3 का। क्या यहाँ से मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। इसका दे रखा है 25.3 ग्राम दे रखा है, क्या यहाँ से मैं मोल्स निकाल लूँ, कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, अपॉन मोलर मास। सपोज करो इसका मोलर मास भी दे रखा है आपको, इसका मोलर मास आपको दे रखा है, वैसे दे रखा था क्वेश्चन में, कितना है 106। अच्छा नहीं दे रखा हो तो क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ है ना, ये ना नहीं बोलना, ठीक है, निकाल सकते हो। मोलर मास में क्या ही है, ये आ गया आपका 106, 106। अब देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो मैंने तो देखो सॉल्विंग कर रखी है, ये आएगा 0.23। सॉल्विंग वॉल्विंग देख लेना अब आप। अब देखो, अब स्टोशियोमेट्री का काम, क्या आपसे Na2CO3 के बारे में पूछा है क्या, नहीं। आपसे कॉन्सेंट्रेशन किसकी पूछी है, Na प्लस और CO3 2 माइनस, मतलब इसकी और इसकी पूछी है। तो अगर यहाँ पे मोल्स 0.23 हैं तो Na प्लस के कितने होंगे बताओगे आप। यहाँ पे स्टोशियोमेट्री 1 थी तो यहाँ पे कितनी थी 2, यहाँ पे 0.23 थी तो यहाँ पे कितना होगा, डबल होगा ना, 1:2 के रेशियो में चल रहा है क्या, हाँ। तो यहाँ पे 0.23 है तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 0.23 मोल्स। और कार्बोनेट के साथ ये चल रहा है 1:1 के रेशियो में, तो अगर यहाँ पे ये 0.23 है तो यहाँ पे भी ये 0.23 होगा। तो मेरे को मोल्स पता चल गए हैं दोनों के। अब मुझे क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है। अब तो देखो हो गया क्वेश्चन, Na प्लस की मोलैरिटी निकालनी है, तो ऐसे Na प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो। मोलैरिटी होती क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लोगे, वॉल्यूम किस में लोगे, वॉल्यूम किस में लोगे, देखो आपको क्या दे रखा है 250 ml दे रखा है ना, ml में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, इसको लीटर में कन्वर्ट करो। कार्बोनेट का मोल्स कितने हैं, मोल्स कितने हैं 0.23 अपॉन वॉल्यूम कितनी है, देखो वॉल्यूम आपको, यार वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, दोनों के दोनों सेम कंटेनर में प्रेजेंट है, पूरा Na2CO3 आपने सेम कंटेनर में डाला है, तो वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगी, 250 ही रहेगी, वॉल्यूम 250 ही रहेगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 0.92 मोलर, और ये आ जाएगा आपका 1.85 मोलर। बताइए, सोचिए, आसान था। देखो था कुछ भी नहीं, हमको देखो Na2CO3 के बारे में दे रखा था, हमने इसके मोल्स निकाल लिए। हमें पता है जब Na2CO3 टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, तो यहाँ पे 2 का रेशियो आ रहा है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 का रेशियो था तो मैंने एज इट इज ले लिया। ठीक है, अब मेरे को क्या पता चल गया, दोनों के मोल्स पता चल गए, इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ml में था तो सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई होगा, नहीं 1000 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यार। अगर आप लोग ये सोचो कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है बस क्या पकड़ना है, इस वीडियो के थ्रू क्या कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं कि आपको एक तरीका पकड़ में आ जाए कि देखो मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इस तरीके से मैं अटेम्प्ट करूं, है ना। मैं ये कभी भी नहीं बोलता कि यार कि मेरे ही तरीके से आप लोग चलिए, है ना, लेकिन यहाँ इस तरीके से चलोगे तो आपको टाइम सबसे कम लगेगा। एक क्वेश्चन करने में मूल कॉन्सेप्ट के 4 5 6 तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको कौन सा अपनाना है, जो मिनिमम टाइम ले। भैया टाइम भी तो है ना यार, हमको 3 घंटे में बायो भी करनी है, फिजिक्स भी करनी है और केमिस्ट्री भी करनी है। तो ऐसा तो नहीं है ना पूरा दिन है हमारे पास कि भैया नीट का एग्ज़ाम हम लोग आराम से पूरे दिन में दे सकते हैं, नहीं, लिमिटेड टाइम में हमको चीज़ें करनी है, करेक्ट। तो उसके लिए यार एक अप्रोच डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ कौन सा है, मोल फ्रैक्शन। फिफ्थ क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन, फिफ्थ है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो पहले तो ये होता क्या है ये देख लेते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस भी आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द
number of moles defined as the ratio of the number of moles of a substance. किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं, किसी सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स से रिप्रेजेंट, कैसे करा जाता है, एक्स से करा जाता है। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो कैसे निकालोगे, खुद के मोल्स न्यूमरेटर में रखो अपॉन टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में रखो। खुद के मोल्स, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालो, खुद के मोल्स ऊपर रखने और टोटल मोल्स कहाँ रखने हैं, डिनोमिनेटर में रखने हैं। ठीक है, ये चीज हमको करनी है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है, अब सुनते जाओ, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन है, हम लोग मेनली कौन सा सोल्यूशन पढ़ते हैं, हम लोग मेनली बाइनरी सोल्यूशन पढ़ते हैं। मतलब हम लोग दो ही कंपोनेंट लेके चलते हैं, उसमें से एक आपके सॉल्यूट होते हैं और एक आपके सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब एक हो गया आपका, एक सेकंड रुक जाओ, एक हो गया आपका सॉल्वेंट, एक हो गया आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, सॉल्यूट को बी से। कन्वेंशन है, ऐसे दिल पे नहीं लगाना, चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई बुक पढ़ोगे, कोई मॉड्यूल पढ़ोगे तो यही कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट के सपोज करो मोल्स मान लेता हूँ Na, सॉल्यूट के मान लेता हूँ Nb, कुछ भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, टोटल मोल्स कितने हो गए, N टोटल कितने हो गए, दोनों को ऐड कर दो, Na प्लस Nb, दोनों को ऐड कर दो, बिल्कुल सही है। तो मोल फ्रैक्शन A का क्या होगा, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मतलब Na अपॉन Na प्लस Nb। मोल फ्रैक्शन B का क्या होगा, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, Nb अपॉन Na प्लस Nb। खुद के मोल्स न्यूमरेटर में रख दो, टोटल मोल्स डिनोमिनेटर में रख दो। ठीक है भैया, अब जरा ऐसा करो, एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करके बता दो यार मेरे लिए, एक्स ए प्लस एक्स बी को ऐड करो। ठीक है भैया, करते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी करोगे तो देखो क्या होगा, ये चीज कॉमन आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, ऊपर क्या आएगा, Na प्लस Nb, और नीचे भी क्या है, Na प्लस Nb, तो क्या हो जाएंगी चीजें, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या आएगा आपका, 1, क्या आएगा 1। मतलब अगर आप इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ऐड करेंगे तो सभी को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे तो दो ही कंपोनेंट थे, 3 कंपोनेंट होते तो, मान लो 3 कंपोनेंट होते तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, सबकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती, सबकी वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो मतलब आप समझिए, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन अगर आप ऐड करोगे, 1000 कंपोनेंट हो ना, मैं बोल रहा हूं, सबके मोल फ्रैक्शन ऐड कर दो, सबके मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। करेक्ट, सही है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो अब इसमें क्वेश्चंस करते हैं यार, बिल्कुल यार, क्वेश्चन ही तो करके पता चलेंगी चीजें। चलो क्वेश्चन ये रहा है ना, रुक जाओ, आपको दे रखा है 45 ग्राम H2O का, इसको मिक्स कर रहे हैं हम 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स किसके, यूरिया के। बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन, दोनों के, पानी के भी और यूरिया का भी मोल फ्रैक्शन निकालो। करो वीडियो पॉज, अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करो, मुश्किल नहीं है, अरे मुश्किल कहाँ है यार, बहुत आसान है, करो तो सही, अटेम्प्ट तो करो, बाकी फिर मैं बताऊंगा ना यार आप लोगों को, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। करिए, कैसे करना है, देखो आपको 45 ग्राम वाटर दे रखा है, तो क्या आप मोल्स पानी के निकाल सकते हो, बिल्कुल। कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास से। मोलर मास पानी का कितना चल रहा है आजकल, 18 चल रहा है, बचपन से 18 चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना आ गया भैया, 5/2 आ गया है, तो ठीक है, ठीक है। क्या आप यूरिया के भी मोल्स निकाल सकते हो क्या, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हों तो क्या आपको मोल्स निकालना आता है, ये चीज़ सीखी है हमने, सीखी तो है। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na,
अपॉन एन ए। हाँ भैया ये चीज़ तो सीखी थी। कितने आ गए, ये तो काटम काटी, ये जा रहा है 2 से, तो कितने आ रहे हैं, हाफ मोल आ रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, पानी का निकालना है। मोल फ्रैक्शन H2O का क्या लिखूंगा, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल मोल्स। सही है। खुद के मोल्स कितने हैं 5/2, टोटल मोल्स कितने हैं 5/2 अपॉन 1/2। करेक्ट। तो ये कितना आ गया 5/6 आ गया। हाँ या ना, सॉल्व कर लेना। 5/6 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यूरिया के निकालने, तो बच्चा यूरिया के निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। देखो एक तो यही कन्वेंशनल तरीका फॉर्मूला वाला, कैसे, खुद के मोल्स, यूरिया के मोल्स कितने हैं हाफ, टोटल मोल्स कितने हैं 5/2 प्लस हाफ, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा 1/6 आएगा, ये आएगा 1/6। एक तो यही तरीका था, और दूसरा तरीका क्या था, आपको पानी के मोल फ्रैक्शन मिल गया 5/6, तो इसको सिंपली आप 1 से माइनस कर दो, कि दोनों का एडिशन क्या आएगा, दोनों का एडिशन क्या आएगा 1 आएगा। देखो आ भी तो रहा है, देखो ना जरा यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन पानी का और मोल फ्रैक्शन यूरिया का, तो देखो क्या बैठ रहा है 5/6 प्लस 1/6, तो क्या आएगा 1 आएगा, आएगा ही। अरे इसमें कोई दो राय नहीं है, आना ही है। सबके मोल फ्रैक्शंस अगर आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू आपकी 1 निकल के आएगी ही आएगी। क्लियर, ठीक है ना। अभी देखना इस मोल फ्रैक्शन का हम लोग वापस से यूज करने वाले हैं ना, लेकिन थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ें। मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी तो पढ़ ली, मोलारिटी देखो डिफरेंस है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो था मोलारिटी, दिस इज मोलालिटी। ठीक है, ठीक है, स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं। अब ये खास है, खास क्यों है, क्योंकि अब तक जितने भी हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी हैं उन सभी में ही डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था। लेकिन मोलालिटी एक ऐसी चीज है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आएगा, अलग है थोड़ी। बाकी सब में क्या आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था, मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, सब में क्या आ रहा था, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन आ रहा था, वेट सॉल्यूशन का, वॉल्यूम सॉल्यूशन की। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, किसके, सोल्यूट के मोल्स न्यूमरेटर में, अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, सोल्यूशन का नहीं, सॉल्वेंट का, किसमें, केजी में। लेकिन हमको तो जनरली किसमें दे रखा होगा भैया, ग्राम में दे रखा होगा, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। सेम चीज जो हमने मोलारिटी में करी थी, देखो न्यूमरेटर में तो सेम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, किसमें, इन ग्राम्स, ग्राम्स में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और वही ऊपर आप मिली मोल्स भी ले सकते हो, वो चीज भी करेक्ट है ना, वो चीज भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करवाओ यार। क्वेश्चन से ही समझोगे ना, क्वेश्चन ही तो करेंगे हम भैया, क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें सीख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन कराऊंगा अभी इस पे आपको, है ना, और भी आएंगे, और भी अभी तो चीज़ें चलनी है ना। देखो 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन वाटर टू प्रोड्यूस 1.36 kg ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट मोलारिटी, मोलारिटी निकालिए जरा, सॉरी मोलारिटी नहीं यार, मोलालिटी। चलो करिए करिए। 360 ग्राम किसका है, ग्लूकोज का है, और पानी में प्रोड्यूस कर रहे हो 1.36 kg ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। पहले तो देखो ग्लूकोज आ चुका है, तो नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के निकाल सकते हो आप। ग्लूकोज होता है C6H12O6, गिवन मास, देखो अब ये चीज़ याद रखोगे, ग्लूकोज का मोलर मास इज 180। 2 मिनट लगेगी निकालने में भी, लेकिन याद होना चाहिए, स्पीड बढ़ती है इससे। ठीक है, मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए। मेरे को अगर मोलालिटी निकालनी है तो मेरे को वेट किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए। मेरे को किसका दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है।
तो एक चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि जो आपका वेट है सॉल्यूशन का, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। आया ना, आया ना। अब देखो सॉल्यूशन कितना है, ग्राम्स में कर लो, 1.36 kg है ना, तो इसको कर दो 1360। सॉल्यूट कितना है, 360 दे रखा है, और सॉल्वेंट हम निकाल लेते हैं। सॉल्वेंट कितना आ गया आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब निकाल लो मोलैलिटी, अब तो कोई समस्या ही नहीं। मोलैलिटी m इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने हैं 2, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम को क्या लिख दो, 1 kg लिख दो डायरेक्ट आप, तो 1 लिख दो, कितना आ गया 2, 2 क्या मोलल। जैसे मोलैरिटी में हम क्या बोलते हैं, मोलर, यहाँ पे क्या बोलेंगे मोलल, और वो सारी बातें सेम रहेंगी। सेमी को क्या बोल देंगे, हाफ मोलल, डेसी को क्या बोल देंगे 1/10, वो सारी बातें सेम रहेंगी यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, चलिए ये चीज करेक्ट है, ये चीज करेक्ट है। और क्वेश्चन करो, और क्वेश्चन करो, क्या है, मोलैरिटी ऑफ 19.6% वेट बाय वेट H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, ये निकालनी है। चलो वीडियो पॉज करना है, ठीक है, मूवी की तरह नहीं देखना है, और फिर झपकियाँ नहीं मारनी है, ठीक है, लोरी नहीं सुना रहे हैं, सीखना है, ठीक है, करो से। मोलैरिटी किसकी, 19.6% वेट बाय वेट है H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। इसकी आपको मोलैरिटी, यार ये क्या हो रहा है आज हमें यार, मोलैरिटी निकालनी है ना, मोलैरिटी निकालनी है, निकालिए निकालिए। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में पहले तो स्टार मार्क कर लो, है ना, क्योंकि ये बच्चों के जनरली ये डाउट रहता है। सबसे पहले क्या करोगे आप, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो यार इसका, ये मैं अजम्पशन मान रहा हूँ, मेरे को क्या दे रखा है 19.6% वेट बाय वेट दे रखा है H2SO4 का। तो अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लेता हूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि उसमें 19.6 ग्राम H2SO4 होगा, यही तो मतलब होता है, बेसिक डेफिनेशन ही ये होती है। और H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक्वस सॉल्यूशन है। देखो सॉल्वेंट तो आपका कौन है, पानी है, तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 19.6 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा 80.4 ग्राम किसका होगा, पानी का, जो कि कौन है, सॉल्वेंट है, बिल्कुल सही है। अब सवाल हो गया है, अब सवाल कर लोगे, मोलैलिटी पूछी थी, मोलैलिटी पूछी थी, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अपॉन वेट सॉल्वेंट का, है ना, ग्राम में है, ग्राम में है, इन ग्राम इनटू 100 कर देना, इनटू 100 कर देना। नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास आएगा 98, कर लीजिएगा, याद होना चाहिए अगेन आज की क्लास के बाद, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, देखो ये रहा ना सॉल्वेंट का 80.4, और ग्राम में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गई मोलैलिटी, आ गई मोलैलिटी। तो पूरा जो इस क्वेश्चन का खेल था ना, वो कहाँ था, समझे हो, कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जिस बच्चे ने ये अज्यूम कर लिया होगा ना कि देखो मैं ये चीज अज्यूम कर लेता हूँ, मैं ये चीज मान लेता हूँ, ये 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो उसको फिर सॉल्यूट भी दिख गया, और सोल्यूशन आ गया, सॉल्यूट आ गया तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली आ गया, और सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट आ गया तो मोलैलिटी आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाज दिस थिंग। तो यार मूल कॉन्सेप्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे यू हैव टू अज्यूम कि ऐसा 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ml सोल्यूशन, ये आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा, और ये अजम्पशन लेते से ही आपको चीज़ें दिखने लगेंगी कि देखो हाँ यार अब मैं इस तरीके से प्रोसीड कर सकता हूँ। तो अजम्पशन लो, और डरो नहीं अजम्पशन लेने से। बच्चे हिचकिचाते हैं कि यार अजम्पशन कैसे ले, बिंदास लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर की ये एक ऐसा समझो नीड है, ठीक है। आगे हेडिंग, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, इन सब के डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा हमसे,
लेकिन जो ये फॉर्मूला है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट है ये। और इसको अगर मिस कर दिया ना तो यहाँ से ऐसा होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्योंकि क्या है, थोड़े से फॉर्मूले थोड़े से अजीब है, 4 फॉर्मूले लिखने वाला हूँ अभी मैं यहाँ पे, थोड़े से फॉर्मूले अजीब हैं, लेकिन उनको यार इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करोगे ना तो भैया आपके 4 नंबर सीधा साधा कट जाएंगे। एक तो देखो क्या होता है कि यार एक तो हमें क्वेश्चन नहीं आता, उसमें नंबर कट गए, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार के लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज करो हमें आता है ना, हमको ढंग से वो फॉर्मूला याद नहीं आया उस टाइम पे, और उस टाइम पे फिर नंबर कटेंगे तो ज़्यादा दुख होगा। करेक्ट। तो हमको ये नहीं करना है, हमको जो चीज़ करनी है अच्छे से करनी है। तो ये जो 4 फॉर्मूले कराने हैं अच्छे से रटने हैं आपको। और कैसे रटोगे, 5-5 बार लिख देना कॉपी में, अपने आप इधर खोपड़ी में बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा। ठीक है। अब फॉर्मूले क्या क्या हैं, फॉर्मूले हैं आपके, देखो पहला है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। डी क्या है, डेंसिटी। डी क्या है, डेंसिटी, है ना। मैं ये सारी चीज़ें लिख भी दूंगा। मोलारिटी, देखो ये किसको रिलेट कर रहा है, परसेंटेज W बाय V और परसेंटेज W बाय W को रिलेट कर रहा है। मोलारिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास सॉल्यूट का। ठीक है। ये सारे जो डिनोशंस हैं, MM ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा अभी। ठीक है। अब देखो ये किसको रिलेट कर रहा है, मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट को। तीसरा देखो मोलालिटी इक्वल्स टू 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास सॉल्यूट। ये भी चीज है, ये किसको रिलेट कर रहा है, मोलालिटी और मोलारिटी को। आई बात समझ में। और लास्ट कौन सा है, मोलालिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का इनटू मोलर मास सॉल्वेंट का। ठीक है। ये 4 फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो क्या क्या कैसे कैसे है, मैं ये लिख देता हूं। डी क्या है, डेंसिटी है किसकी, सोल्यूशन की। डेंसिटी किसकी, सोल्यूशन की। ठीक है। MM ऑफ सोल्यूट क्या है, MM ऑफ सोल्यूट है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट है MM ऑफ सोल्यूट। MM ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है आपका MM ऑफ सॉल्वेंट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ X ऑफ सोल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का, X ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है ना। ये तो चीज़ हमें पता ही है। ये स्मॉल m क्या है, मोलालिटी, कैपिटल M मोलारिटी। ठीक है। चलो अब देखो इस पे डायरेक्ट इन पे जो सवाल आए हैं आपके, है ना, देखिए हाँ बिल्कुल 2011 का सवाल, 2011 का सवाल सीधा फॉर्मूले पे क्या है, बोल रहा है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। करिए सोचो, देखो ना, सीधा फॉर्मूला लगाना है। देखो मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन को ये वाला फॉर्मूला रिलेट कर रहा है, देखो जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो यही तो फॉर्मूला है। देखो वापस मैं लिख देता हूँ, M इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ऊपर 1000 नीचे मोलर मास सॉल्वेंट का। सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो मोलालिटी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। मोलालिटी कितनी दे रखी है, एक मोलल दे रखा है ना, 1। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है x मान लो, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1 माइनस x। 1000 ये हो गया। और सॉल्वेंट कौन है, देखो ना यार, एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है, तो सॉल्वेंट कौन हो गया, पानी हो गया। पानी हो गया तो मतलब ये 18 हो गया। अब देखो इसको सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा।
है ना। जब x आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 0.0177, है ना। देखो इस चीज़ को मैं आप लोग कर लीजिएगा। सॉल्विंग इज़ नॉट एन इशू, प्लस माइनस तो यार हम लोग कर ही सकते हैं, और इसमें ऐसा कोई ट्रिक भी नहीं लग रही है सॉल्यूशन की। अगर कोई ट्रिक लगे कि जिससे मैं आपको आसान बना पाऊँ तो मैं कर दूंगा, तो मैं आपको उधर समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये करना है, तो ये तो हम बिल्कुल कर ही सकते हैं, है ना। चलिए चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा है, फाइंड मोलारिटी ऑफ एन aqueous H2SO4 98% solution, 98% solution which has density of 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, चलिए करिए, निकालो। मोलारिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आपको देखो 98% के बाद कुछ नहीं लिख रखा है, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, या फिर वेट बाय वेट है। तो अगर कुछ भी नहीं लिख रखा होता ना, कुछ भी नहीं लिख रखा, तो आप इसको क्या मानोगे, 98% वेट बाय वेट। देखो या तो स्पेसिफाई कर दे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम है, कुछ नहीं बोल रहा है तो उसको आप वेट बाय वेट ही मानते हुए चलिए, ठीक है। अब क्या रिलेशन था, मोलारिटी इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास, किसका, सॉल्यूट का। तो ये फॉर्मूला याद होगा तब तो ये लगा पाओगे। देखो ये रहा फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है। आ जाओ लगाओ, देखिए 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट कितना दे रखा है, 98 है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.8 अपॉन मोलर मास सॉल्यूट H2SO4 है, H2SO4 का मोलर मास 98, ये कितना आ गया, 18 आ गया। ये कितना आ गया, 18 आ गया। ये आंसर आ गया सीधा। क्या एक ही ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कभी भी मत सोचना कि यार ये ही एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, ये तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है मोल कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। ये फॉर्मूला इज द फास्टेस्ट मेथड। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, उसके बिना भी आप क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन समय लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। चलो ये भी चीज समझ में आ गई। और देखो ठीक है, और देखिए नेक्स्ट किसका कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है डाइल्यूशन का। देखो नेक्स्ट जो हम हेडिंग डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं डाइल्यूशन, है ना। अब इसे समझो, देखो इसे समझो। डाइल्यूशन का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। डाइल्यूशन का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। जैसे देखो मतलब बेसिक से अगर हम अंडरस्टैंडिंग ले, सपोज करो ये आपका एक बीकर है, ये आपका आपने ये एक बीकर लिया। देखो डायग्राम पे मत जाना, हमारे डायग्राम थोड़े माशाल्लाह होते हैं, ठीक है। डायग्राम पे नहीं जाना है, भावनाओं पे बहना है आपको, है ना, ठीक है। ये क्या है, आपका सोल्यूशन है, ये आपका सोल्यूशन है। आपको क्या करनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है। कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है तो इसके अंदर क्या डालोगे, पानी डालोगे। सपोज करो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली m1 मान लेता हूँ, इसकी वॉल्यूम इनिशियली v1 मान लेता हूँ। कुछ भी एक रैंडम मोलारिटी ले ली m1 और एक वॉल्यूम v1 ले ली। इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, इसके अंदर पानी डाल रहे हैं ना, तो ये क्या हो गई, VW। सपोज करो 50 ml, 100 ml, 1 लीटर, 2 लीटर आपने पानी डाल दिया, तो उसकी मैंने वॉल्यूम क्या ले ली, VW ले ली। वॉल्यूम क्या ले ली, VW ले ली, ठीक है। अब बनाएंगे एक हम टेबल, ठीक है, ठीक है। टेबल बनाते हैं ना, आ जाओ टेबल बनाते हैं, ठीक है। इधर मैंने क्या ले ली, सपोज करो मोलारिटी, इधर मैंने ले ली मोलारिटी, ठीक है। एक और यहाँ ले लेते हैं वॉल्यूम, सपोज करो इसमें डंडा खींच देते हैं, ये मैंने ले ली वॉल्यूम, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपके नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ मोल्स।
इधर हम बात कर रहे हैं बिफोर डाइल्यूशन की और इधर हम बात कर रहे हैं आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, सपोज करो डाइल्यूशन से पहले आपने बीकर में जो मोलैरिटी ले रखी थी वो ले रखी थी m1, वॉल्यूम ले रखी थी v1, कुछ ना कुछ इनिशियल वॉल्यूम ले रखी होगी और इनिशियल कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने क्या कर दिया, पानी डाल दिया उस सोल्यूशन में, तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी? हाँ, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रही है। आपने जब पानी डाला तो आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। तो अगर आप डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो मोलैरिटी को कम कर रहे हो। तो m2 ये मान लेता हूं मैं और फाइनल वॉल्यूम मान लेता हूं v2। एक बात तो अभी ही मैं ये बोल सकता हूं कि जो v2 है दैट इज इक्वल टू v1 प्लस vw। हाँ या ना? क्योंकि तो बहुत आसान है समझना। इनिशियली मान लो आप 100 ml लेके बैठे थे, आपने 50 ml पानी डाल दिया, तो टोटल क्या बना, फाइनल क्या बना, 100 प्लस 50 150। तो v2 इज v1 प्लस vw। ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है ना। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में भी बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि जब आप डाइल्यूशन करते हो, जब आप डाइल्यूशन करते हो, ऑन डाइल्यूशन क्या हो रहा है, पिक्चर क्या हो रही है, क्या वॉल्यूम बढ़ रही है, वॉल्यूम इंक्रीजेस, हाँ या ना? बिल्कुल, पानी डाल रहे हो यार आप एक्स्ट्रा बाहर से, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ रही है। क्या कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन मतलब यहाँ पे मोलैरिटी बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। डाइल्यूशन का मतलब ही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। लेकिन ये बताओ जो मोल्स हैं सोल्यूट के, आपने सोल्यूट के साथ कोई छेड़छानी करी क्या? आपने सोल्यूट ऐड करा हो, सोल्यूट निकाला हो, ऐसा कुछ करा है क्या? नहीं। तो सोल्यूट क्या रहेंगे, सेम। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन सेम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। अब देखो, अब यहां आ जाओ, मुझे ये बताओ मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है। चलो यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है भैया? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन का लीटर में, सोल्यूशन का लीटर में। ठीक है, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के निकालने हैं तो क्या मैं मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं? इसको यहां ले जाओ। नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के निकालने हैं तो मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी है m1, वॉल्यूम है v1, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? किसके हैं ये मोल्स, ये भी देख लो। नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, कितने हो जाएंगे? m1 v1। बाद में कितने हो जाएंगे? बाद में मोलैरिटी हो गई m2, वॉल्यूम हो गई v2, m2 v2। क्या दोनों बराबर रहेंगे? हाँ, क्योंकि मोल्स पे तो कुछ भी नहीं कराया आपने, मोल्स में कोई छेड़छाड़ी करी है सॉल्यूट के? नहीं। इनिशियल मोल्स थे m1 v1, फाइनल है m2 v2। क्या दोनों बराबर रहेंगे? हाँ, m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। ये आ रहा है, ये आ रहा है आपका फॉर्मूला डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन में आप ये चीज को अप्लाई करोगे, ये चीज को आप अप्लाई करोगे, ठीक है, ये चीज को आप अप्लाई करोगे। करेक्ट, सही, कोई समस्या? तो ये दो चीजें हैं, एक तो ये वॉल्यूम का और एक ये कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि किस तरीके के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, ये चीज करवाता हूँ, है ना। एक सेकंड, चलो ठीक है, ये वाला करिए। ठीक है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कि कितना पानी हम ऐड करें इन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन। कितना पानी ऐड करें इन 250 ml ऑफ सेमी मोलर सोल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर, सोचिए।
पहले तो देखो क्या होगा ना, पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ डाइल्यूशन। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन डाइल्यूशन का है क्या, ये तो पहले सोचो सबसे पहले, है ना, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद पढ़ा है तो डाइल्यूशन का ही होगा। मेजॉरिटी बच्चे इसी वजह से वो डाइल्यूशन लगाने में लग जाएंगे। तो पहले तो सोचो डाइल्यूशन का है या नहीं है। देखो कैसे सोचोगे, पहले सॉल्यूशन क्या है, सेमी मोलर है, ठीक है। पहले सॉल्यूशन क्या है, सेमी मोलर है, मतलब आपकी हाफ मोलैरिटी है। फिर कितनी हो गई, कितनी कन्वर्ट कर दी, फिर डेसी मोलर कर दी, मतलब मोलैरिटी कितनी कर दी, 1/10 कर दी। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है, हाफ से 1/10 चले गए, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या, डाइल्यूशन, मतलब क्या, डाइल्यूशन। अब देखो इनिशियल वॉल्यूम कितनी दे रखी है इसकी, 250 ml। फाइनल नहीं पता, V2 मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है, 1/2, V1 250, M2 कितना है, 1/10, V2 V2 कितना है, V2 कितना है, 1250 ml। आंसर आ चुका है, नहीं आंसर नहीं आया है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। ये V2 क्या होती है, V2 क्या होती है, V2 होती है भैया फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम पूछिए क्या आपसे, नहीं, बोल रहा है कितना पानी डाला आपने। तो मुझे ये भी तो पता है V2 इज व्हाट, V1 प्लस VW। V2 कितना है 1250, V1 कितना है 250। तो पानी कितना डाला है आपने, VW कितना डाला, ज़रूर आपने 1000 ml या फिर 1 लीटर आपने पानी डाला है, तब जाके आपका ये डाइल्यूशन का फंडा बैठा है। तो देखो दो चीज़ें पूछ सकता है क्वेश्चन, एक तो पूछ सकता है कि यार फाइनल वॉल्यूम बता दो, तो यहीं रुक जाना, फाइनल वॉल्यूम बता दो, यहीं रुक जाना। एक पूछ सकता है कि यार आप कितना पानी डाला आपने, तो पानी आपने डाला इतना, तो ये है आपका आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे वाटर के बारे में पूछ रहा था, तो ये है आपका आंसर। बताइए क्लियर हुई हैं चीज़ें, क्लियर हुई हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, और चीज़ देखें, और क्या है, एक जो फंडा रहता है वो रहता है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन का, कि यार अगर आप मान लो 2-3 सोल्यूशन मिक्स करते हो, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, आप 2-3 सोल्यूशन मिक्स करते हो तो क्या होता है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या है, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। बड़े प्यार से आपको समझ में आ जाएगा, मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। 2-3 सोल्यूशन आप मिक्स करने वाले हैं, 2-3 सोल्यूशन आप मिक्स करने वाले हैं। 2 केसेस पढ़ेंगे इसमें, देखिए 2 केसेस पढ़ेंगे इसमें। केस 1 क्या है, केस 1 क्या है, केस 1, केस 1 क्या है, व्हेन 2 नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज आर मिक्स्ड, मतलब 2 या 2 से अधिक, है ना, ऐसा भी कुछ नहीं है 2 ही करेंगे, 2 या 2 से अधिक भी कर सकते हैं। व्हेन 2 और मोर कर दो, से 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज आर मिक्स, मतलब ऐसी स्पीशीज जो रिएक्ट नहीं कर रही हैं, जो रिएक्ट नहीं कर रही है। मतलब सपोज करो आपने एसिड प्लस एसिड कर दिया, एसिड प्लस एसिड कर दिया मिक्स, आपने सपोज करो बेस प्लस बेस कर दिया, तो बेस 2 बेसिस मिक्स कर दिए या 10 बेसिस मिक्स कर दिए, रिएक्ट करेंगे क्या आपस में, नहीं। 1000 एसिड्स मिक्स कर दिए, क्या आपस में रिएक्ट करेंगे, नहीं। तो ऐसे स्पीशीज की बात कर रहे हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में हमें समझाओ थोड़ा, उसके बारे में हमें समझाओ थोड़ा, ठीक है। उसका क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, देखो क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, सपोज करो हमें दे रखा है 200 ml 0.2 मोलर HCl, इसको मिक्स करा है, इसको मिक्स करा है 400 ml 0.3 मोलर H2SO4। देखो अभी सारी चीज समझ आएंगे, ये 2 चीजें मिक्स करिए, ठीक है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है H+ की कॉन्सेंट्रेशन बता दो, Cl- की कॉन्सेंट्रेशन बता दो, सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बता दो। देखो सारी चीजें इसमें ही 1-2 क्वेश्चन में ही सारी चीजें ले लूंगा आपके, और शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। ये रो, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, बोल रहा है H+ बता दो कितना है, कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है।
देखिए सॉल्यूशन, देखिए पहले HCl को पकड़ लो, पहले HCl को पकड़ लो। देखो HCl को मैंने पकड़ा, कैसे टूटेगा, तोड़ो इनको, H प्लस प्लस Cl माइनस, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अभी ये सीख के आया हूं कि अगर मुझे मोलैरिटी और मैं वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं, मोलैरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो किस में है, ml में है, तो मेरे पास क्या आएंगे, मिली मोल्स आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिली मोल से काम चला लेंगे। तो आप सिंपली क्या करो, वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करो, मतलब 200 इंटू 0.2 करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा, क्या आ गया, मिली मोल। अब स्टोशियोमेट्री देखो यार, अगर यहां 1 था तो यहां भी कितना था, 1 था, और यहां भी कितना था, 1 था। तो अगर यहां पे आपके 40 मिली मोल्स हैं, H प्लस के कितने बनेंगे, 40 ही बनेंगे, बिल्कुल यार 40 मिली मोल्स ही बनेंगे। इसके भी कितने बनेंगे, 40 ही बनेंगे, इसके भी 40 मिली मोल्स ही बनेंगे। बहुत सही, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। HCl का फंडा मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब ज़रा H2SO4 को देखो, अब ज़रा H2SO4 को देखो, H2SO4 मतलब 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे ही टूटता है ना, बिल्कुल। क्या H2SO4 की वॉल्यूम दे रखी है 400, मोलैरिटी दे रखी है 0.3, मल्टीप्लाई करो दोनों को, 400 इंटू 0.3, 400 इंटू 0.3, तो ये कितना आ रहा है, 120 मिली मोल, है ना, 120 बैठेगा, बिल्कुल। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 है, यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डबल, 1:2 का रेशियो है, तो मतलब 240 मिलीमोल्स, 240 मिलीमोल्स। और देखो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 120 तो यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120 मिलीमोल्स। बस इतनी सारी चीज़ लिख दी, बिल्कुल। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है, HCl का काम कर दिया, H2SO4 का काम कर दिया, ऐसे कोई और एसिड होता ना तो उसका भी पहले काम कर देते हैं। अब बोल रहा है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, Cl माइनस की बताओ, और सल्फेट की बताओ, ठीक है। अब देखो देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, देखो मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में मोलैरिटी ही पूछना चाह रहा है। मोलैरिटी का फंडा वो ही है, मोलैरिटी का फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के जिसकी मोलैरिटी निकाल रहे हो अपॉन वॉल्यूम किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के कितने हो गए, अब देखो क्या H प्लस के 2 सोर्स हैं, बिल्कुल हैं, कौन कौन, ये भी है, यहां से भी आ रहा है H प्लस और यहां से भी आ रहा है, मतलब HCl से भी आ रहा है, H2SO4 से भी आ रहा है। HCl से कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, H2SO4 से 240 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 240 कितना हो गया, 280, 40 प्लस 240 अपॉन अपॉन वॉल्यूम। अब देखो क्या वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, वॉल्यूम इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, मतलब आपने एक 200 ml ली, एक 400 ml ली, पहले ही आप ये चीज़ तो फिक्स कर सकते हो कि वॉल्यूम जो टोटल है वो कितनी होगी, ऐड कर दो, वॉल्यूम में हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी, 600 ml, वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, ये चीज़ तो फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, ऐड होएगी। तो टोटल वॉल्यूम देखो सोल्यूशन में ही तो प्रेजेंट रहेगा, टोटल वॉल्यूम कितनी रहेगी, 600, ये आंसर कितना आ गया, 280/60, 600 सॉल्विंग कर लेना है ना, सॉल्विंग कर लेना। अब देखो और क्या पूछा है, Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन भी पूछी है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, Cl माइनस के, अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन की। अब देखो क्या Cl माइनस का सिर्फ एक ही सोर्स है, सिर्फ और सिर्फ Cl माइनस यहीं से ही आ रहा है, यहां से तो H2SO4 से थोड़ी ना आ रहा है, Cl माइनस एक ही जगह से आ रहा है, कहां से, सिर्फ और सिर्फ HCl से। तो कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 40। वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम तो फिक्स है, अरे वॉल्यूम तो आपने ऐड कर दी है, दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो वॉल्यूम हमेशा क्या होगी, ऐड होएगी, 40/600। ऐसे ही अगर सल्फेट की बात करें तो क्या लोगे, नंबर ऑफ मोल्स सल्फेट के लोगे अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन की। सल्फेट के मोल्स कितने हैं, देखो 120, यहीं से तो आएंगे, बिल्कुल 120/600। आइए बात समझ में, ये कब है, जब आपके दो नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज बिड रहे हैं, मतलब 2 एसिड मिल गए, 2 बेस मिल गए, तो भी आप चीज कर सकते हो।
लेकिन केस 2 क्या है? व्हेन 2 or more reacting species, when 2 or more reacting species are mixed, मतलब एक एसिड आ गया एक बेस आ गया, अब तो रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, एसिड बेस में तो रिएक्शन होती है। मतलब एक आपका सपोज करो आ गया एसिड, एक सपोज करो आ गया बेस, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो अब तो बच्चा रिएक्शन होगी ही होगी, अब तो रिएक्शन होगी होगी। अब देखो, अब देखो 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 यहाँ देखो, क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। देखो ऐसे ऐसे आपको कैसे करने हैं। सपोज करो 400 ml आपको दे रखा है 0.2 मोलर HCl का, ये एसिड हो गया, HCl इज एन एसिड, बिल्कुल सही है। और दे रखा है सपोज करो 200 ml, है ना, 200 ml 0.6 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलो ये है, ठीक है। तो एक एसिड हो गया एक बेस हो गया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या बोल रहा है, फाइंड वेदर solution is acidic, basic और न्यूट्रल। ठीक है, देखो अभी करते हैं ना, अभी बात करते हैं इसमें, रुको समझो। पहले क्या करो, आप तो पहले HCl को तोड़ दो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस को तोड़ दो, इतना सा कर दीजिए। उसके बाद बाकी सारी चीजें मैं बताता हूँ। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। देखो क्या हो रहा है, HCl तोड़े, बिल्कुल तोड़ो। कैसे, H प्लस में प्लस Cl माइनस में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 0.2 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 इसके मिली मोल्स हो गए, 80 मिली मोल्स, सही है, बिल्कुल सही है। इसका एक मोल टूट रहा था, तो H प्लस कितना बन रहा था, 1, Cl माइनस कितना बन रहा था, 1। इसके अगर 80 मिली मोल्स टूटेंगे तो इसके कितने बनेंगे, 80 मिली मोल्स। Cl माइनस के भी कितने बनेंगे, 80 मिली मोल्स। खैर Cl माइनस की हमको इस केस में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिखते हुए चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, आ जाओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे। कैसे टूटेगा, ये टूटेगा आपका 2OH माइनस आयन बनेंगे और कैल्शियम प्लस 2 आयन बनेगा, हाँ है ना, ऐसे टूटता है। 200 ml है और 0.6 है, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा, है ना, 120 आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आ गया आपका 120 मिली मोल्स। अब देखो अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 120 है तो यहाँ पे 2 इंटू 120 होगा, करेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 120, तो ये तो एज इट इज 120 ही रहेगा। सही है क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या पिक्चर बन रही है, अब आएगा मजा। अब देखो क्या पिक्चर बन रही है, आपके सोल्यूशन में H प्लस भी प्रेजेंट है, आपके सोल्यूशन में OH माइनस आयन भी प्रेजेंट है। क्या H प्लस और OH माइनस आयन अब रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या बनाएंगे, H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो अब क्या होगा, रिएक्शन होगी। तभी तो केस कौन सा ही है, जब रिएक्ट कर रहे हैं स्पीशीज। H प्लस आया, OH माइनस आया, क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या होगा देखना, अब यहां पे है 80 मिलीमोल, यहां पे है 2 इंटू 120 मतलब 240 मिलीमोल, सही है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। ये बात बताओ कि 1 मोल H प्लस का रिएक्ट करता है 1 मोल OH माइनस से, है ना, 1:1 का स्टोइचियोमेट्री है। तो यहां पे अगर 80 मिलीमोल हैं H प्लस के, तो OH माइनस के आपको कितने चाहिए, 80 चाहिए, 1:1 का रेशियो है ना। तो OH माइनस के कितने चाहिए, 80 चाहिए। लेके कितने आए हो आप, 240। तो क्या OH माइनस आयन बच जाएंगे, हाँ भैया बच जाएंगे। कितने, नंबर ऑफ मोल्स OH माइनस आयन जो कि बच जाएंगे। लेके कितने आए हो, 240। रिएक्ट कितने करेंगे, इसके 80 के साथ 80 रिएक्ट कर जाएंगे, 80 H प्लस के साथ 80 OH माइनस भी रिएक्ट कर जाएंगे। रिएक्ट कर गए, बच कितने गए, 160 मिलीमोल।
अब बताओ सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? कैसे निकालते हैं? अगर नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, तो सोल्यूशन क्या रहता है? एसिडिक रहता है। तो सोल्यूशन क्या रहता है? एसिडिक रहता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स H प्लस के कम है और OH माइनस के ज़्यादा हैं तो सोल्यूशन बेसिक रहता है। अगर दोनों के मोल्स बराबर हैं H प्लस और OH माइनस के तो सोल्यूशन आपका न्यूट्रल रहता है। तो ये वाला सोल्यूशन क्या रहेगा? क्या रहेगा? बेसिक रहेगा। देखो ना यार, ये 240 है, ये 80 है, कौन डोमिनेट कर रहा है? OH माइनस आयन। तभी तो देखो OH माइनस आयन बच भी रहा है, OH माइनस बच रहा है, तो ये वाला सोल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया। ठीक है। और क्या पूछ सकता था वो? और पूछ सकता था कि चलो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता दो। तो ये बता सकते हो आप। कैसे? मोल्स कितने हैं, मतलब मिली मोल्स कितने हैं? 160। और वॉल्यूम कितनी हो गई? वॉल्यूम तो हमेशा ऐड करोगे, देखो वॉल्यूम हमेशा ऐड करोगे। 400 HCl क्या है? 200 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो 400 प्लस 200। ठीक है। अच्छा देखो, ये तो आप लोगों को डाउट नहीं आ रहा है ना कि यहाँ पे देखो आप भैया आप ये कैसे कर रहे हो? जैसे देखो ऊपर वाले में कि भैया आपने देखो ऊपर क्या लिया, ऊपर आपने मोल्स लिया और नीचे अगर आप वॉल्यूम जो ले रहे हो वो ml में ले रहे हो तो आप 1000 से तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे। कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है क्योंकि बच्चा जो मैं ऊपर न्यूमरेटर में ले रहा हूं ना, ये मिली मोल्स हैं और ये क्या है? ml है। तो तब चल जाएगा, ऊपर भी मिली नीचे भी मिली, तब 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऊपर मोल्स ले रहे हो और नीचे मिलीलीटर ले रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी था यार, जब आप सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो क्या रहता है? जब आप सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो ऐसा कुछ आपका आता है। ठीक है। एक और जो यार कॉन्सेप्ट होता है, एक और जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है परसेंटेज यील्ड का। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। देखो यार, जितनी भी आपकी रिएक्शन होती है ना, कोई भी यार 100% यील्ड नहीं होती है। बहुत कम रिएक्शंस की अच्छी खासी यील्ड होती है। मतलब बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले? एफिशिएंसी। यार कितनी एफिशिएंसी है एक पर्टिकुलर रिएक्शन की। ठीक है। वैसे तो यार ये मतलब बहुत ही बेसिक सा ही टॉपिक है, ऐसा कुछ इसमें समझने वाली भी बात नहीं है, लेकिन फिर जब सारी ही चीज़ें कर रहे हैं तो ये भी चीज़ कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं? देखो पता है इसमें कैसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। देखो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ। सपोज करो आपको इसमें ये दे रखा है कि एक सेकेंड रुको, ये दे रखा है कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स with excess of oxygen to form to form 3 moles of water। चलो ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है। बोल रहा है फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। फाइंड परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन, ये चीज बोल रहा है। कैसे करोगे? पहले तो आप इक्वेशन लिखो यार। देखो सुनो, इक्वेशन लिखो 2H2 प्लस O2 रिएक्ट्स टू फॉर्म 2H2। सही है, बिल्कुल सही है। इसका कितना दे रखा है? 4 ग्राम दे रखा है ना। एक बार पानी के बारे में अभी कुछ मत सोचो, पानी आपको 3 मोल दे रखा है ना, उसका भी मत लिखो, मैं आपको समझाता हूँ ना। 4 ग्राम दे रखा है, क्या मैं यहाँ से इसके मोल्स निकाल सकता हूँ H2 के? बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कितना? गिवन मास 4, मोलर मास कितना? 2। कितना आ गया मोल्स? 2 मोल्स आ गए सर, है ना। 2 मोल्स आ गए। ठीक है, 2 मोल्स आ गए सर, है ना। एक सेकेंड रुको, यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, थोड़ा सा करेक्शन, है ना। यहाँ पे क्या करो, 4 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ O2 टू गिव 1.5 मोल्स दे दो, 1.5 मोल्स ऑफ H2। ठीक है। अब देखो 4 ग्राम दे रखा था, मैंने क्या निकाले? H2 के मोल्स निकाल दिए। ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्री मुझे क्या बता रही है? अगर 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल पानी के बनते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे तो मोल्स पानी के कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, 2 ही बनने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 1.5 ही दे रखा है।
लेकिन जो ये आपने ये 2 मोल निकाले हैं, सुनो सुनो सुनो, ये जो 2 मोल निकाले हैं, मेरे को ये बताओ कैसे निकाले, क्या यूज़ करके निकाले? आपने स्टोइशियोमेट्री यूज़ करी। क्या यूज़ करी? स्टोइशियोमेट्री यूज़ करी आपने। तो स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से आपने ये 2 मोल्स निकाले, मतलब कायदे से आपके ये 2 मोल्स बनने चाहिए थे। मतलब जब रिएक्शन 100% एफिशिएंट होती, अगर रिएक्शन 100% एफिशिएंट होती तो आपके 2 मोल्स बनते, लेकिन बन कितने रहे हैं? 1.5। तो मतलब एफिशिएंसी कम है, कम बन रहे हैं ना यार। जितनी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 2 मोल्स की। बन कितने रहे हैं? 1.5 ही। तो कितने परसेंटेज एफिशिएंसी है? ये परसेंटेज यील्ड कितनी है? कितने बन रहे हैं यार? बन तो असली में 1.5 ही रहे हैं। कितने बनने चाहिए थे? 2 बनने चाहिए थे कायदे से, तो इनटू 100 परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आगे आंसर। यही परसेंटेज यील्ड है। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे टॉपिक था। तो जब पढ़ ही रहे हैं तो भैया कुछ चीज़ छोड़ेंगे थोड़ी ना, सारी चीज़ें अच्छे से कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यार मूल कॉन्सेप्ट चैप्टर खत्म होता है। पूरी आप लोगों को देखो सारी चीज़ आप लोगों को करा दी है। इतनी चीज़ कर ली ना, मैं बता रहा हूँ हो जाएगा धमाका, मचा आया धमाका, है ना। छोटा मोटा नहीं, एकदम सूतली बम वाला। ये तो सारी चीज़ें कर दी हैं। इसकी पूरी पीडीएफ यार आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, उसके आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और बढ़िया तरीके से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बस यार, है ना। अच्छे से सीखो और शानदार तरीके से अपना रिजल्ट बनाइए। ऑलराइट, चलो फिर हम मिलते हैं यार हम लोग हमारे ऐसे ही रेगुलर वीडियोस में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पढ़ाने में। ऑलराइट, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।